यहाँ मैं थोड़ी सी इमली उबाल रही हूँ क्योंकि मुझे ना इमली की चटनी बनानी है। और यहाँ बन रहा था रिधु के लिए रागी का पोरिज हलवा टाइप। मतलब रागी का आटा मैंने रोस्ट करके रखा है, उसे 1 कप दूध में मैंने अच्छे से बॉयल किया। थोड़ी सी इसमें जो है वो चीनी डाल ली, जस्ट दैट्स इट। और थोड़ा देसी घी डालना चाहो तो डाल लो, मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गर्मी है। सफाई यंत्र, जितनी मर्जी सफाई कर लो, रोड के किनारे घर है, ऊपर से गर्मियाँ हैं तो धूल बहुत ज़्यादा होती है। ये ना मैं आपको मनी प्लांट दिखाती हूँ, मैंने बस छोटू सा पत्ता लगाया था इसमें और ये इतना अच्छा खिल के ना रेडी हुआ है, बहुत ही प्यारा लगता है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह से फ़ोन ही अब उठाया, छुट्टियाँ भी हैं तो सारा रूटीन बच्चों का उस हिसाब से सेट है। मेरी बैंड बजी होती है क्योंकि लेट उठते हैं, और मैं फिर ना रिधे को भी दोबारा सुला देती हूँ। जब वो 7:30-8 बजे उठता है ना, फिर मैं उसे दोबारा सुला देती हूँ ताकि दोनों थोड़ा सोए रहें, दोनों का रूटीन थोड़ा सेम सेम चले। नहीं तो पहले रिधे का ऋत्विक का बहुत लेट हो जाता है। नहा धो लिया है मैंने, हेयर वॉश किया है, ऐसे टाई कर लिए हैं। अभी मुझे ना किचन में क्योंकि नाश्ता वगैरह करना था तो फिर मैं बाल बनाती नहीं हूँ, मतलब कॉम्ब नहीं करती हूँ क्योंकि कोई टूट जाए, किसी में चला जाए। और सुबह सुबह मेरा ना अभी रूटीन बहुत टाइट रहता है। एक तो मुझे एक्सरसाइज करनी होती है, मैं 2 टाइम्स करती हूँ। एक टाइम मैं स्लो वाली करती हूँ, एक टाइम मैं फ़ास्ट वाली करती हूँ। तो कल थोड़ी फ़ास्ट वाली हो गई थी तो डॉक्टर सेड अभी फ़ास्ट वाली मत करो। वैसे मुझे पेन में टचवुड बहुत ज़्यादा रिलीफ है और जस्ट 80% इसमें एक्सरसाइज का ही हिस्सा है, योगदान है, पार्टिसिपेट है। तो नाश्ता सिंपल मसाला पराठी बनाई थी आज मैंने। किसी ने दही के साथ ली, ऋत्वी दूध के साथ लेगी, मैंने अपने प्रोटीन के साथ ली थी। और लंच में मैं बना रही हूँ वाइट चने विद कुलचा, सोच रही हूँ। अगर रिधु ने बनाने दिया तो, सब कुछ रिधे पे डिपेंड करता है। अभी मैं हुलिया मेरा बहुत ही बेकार होता है इस टाइम पे, क्योंकि मुझे घर के काम निकालने होते हैं और गर्मी में सूट डाल के काम नहीं हो पाते मुझसे, पहली बात तो ये। बट अब सूट डालना पड़ेगा क्योंकि हमारी एक तो जॉइंट फैमिली है। मुझे पापा के सामने ऐसे जाने में बहुत शर्म आती है। टचवुड नो डाउट वो कुछ नहीं कहते, वो तो खुद कहते हैं कि नाइट सूट वगैरह ही डाल के रखा कर, पर खुद को शर्म आती है। लंबा टी शर्ट डालती हूँ ना तो अजीब सा झोली झोली सी लगती हूँ, तो नहीं डालती। शॉर्ट टी शर्ट में पापा के सामने जाने में शर्म आ रही होती है। और इस टाइम पे क्योंकि हम ना सिटी में रहते हैं, गांव साइड से आके सिटी में रहे थे, तो गांव से बहुत सारे कुछ ना कुछ गेस्ट आते ही रहते हैं, तो उनके सामने अच्छा नहीं लगता, झल्ले से बन के रहो। फिर मैं सूट डाल लेती हूँ, इस तरह से होता है। आप बताइएगा कैसे हैं आप लोग, कमेंट सेक्शन में अपने हाल चाल ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट करके स्पेशली गॉड ब्लेस यू कहते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। तो इमली मैंने भिगो दी थी। कुलचा आज मैं मैदा का ही बनाऊँगी। महीने में 1 आध बार मैदे की चीज़ बच्चे को दे दी, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत देना भी चाहिए, डाइजेशन सेट हो। क्योंकि कई बार ना बाहर खाना ही पड़ता है, ना चाहते हो, कई बार हम घूमने जाते हैं तब खाना पड़ता है, या मैं ठीक नहीं हूँ तब बच्चों को खाना ही पड़ेगा। पीछे मेरे बाबा जी, उनकी बहुत कृपा है। इतनी दिक्कतों के बाद मुझे इतनी दर्द है, पूरी स्पाइन मेरी टेढ़ी है, डिस्क की मुझे प्रॉब्लम है, कैल्शियम D3 मेरा बहुत पुअर है। उसमें कोई और होता तो मंजा पकड़ के बैठ जाता, बेड पकड़ के बैठ जाता, लेकिन भगवान की कृपा है, मुझे इतना उन्होंने स्ट्रेंथ दे रखा है, पॉजिटिविटी दे रखी है कि टचवुड भागी रहती हूँ सारा दिन। तो पहले ऋत्वी को खाना देती हूँ नाश्ता, क्योंकि लेट उठी थी, 10 बज गए हैं, उसको 10 बज जाते हैं। अब उसको मैंने नहलाया धुलाया। इतना पंगा हो गया था, ऋत्वी का ट्रिप गया था 26 मई को, धूप थी, वाटर पार्क वगैरह में गए थे, ये स्विमिंग वगैरह की। इतना ऋत्वी को टैनिंग हो गया क्योंकि ऋत्वी का कलर मुझसे भी ज़्यादा फेयर है। तो हम दोनों पे ही, अगर हम धूप में, तीनों पे, रिधे के साथ भी ऐसे ही होता है, धूप में थोड़ा सा भी जाते हैं हम मुरझा जाते हैं। तो उसका पूरा बाजू टैनिंग, फेस टैनिंग, गर्दन तो इतनी गंदे वाली टैन हो रखा है ना उसको। और उसके लिए मैंने एक सौंप मंगवाया था फिर D10 करने के लिए, वो यूज़ करती हूँ, खुद ही रोज़ रगड़ रगड़ के नहलाती हूँ, हो जाए। उसको देख के मुझे लगता है हाय मेरा बच्चा कैसा हो गया। ज़्यादा बातें हो गई है ना, चलिए काम पे लग जाते हैं।
तकरीबन ना 10-11 बजे के आसपास का टाइम था। बच्चों का नाश्ता हो गया था और मैं हल्की फुल्की लंच की तैयारी कर रही थी। इमली हल्का सा बॉईल करके उसको मसल के छान के मैंने उसका पानी रेडी किया। इमली की चटनी बना रही हूँ। मैंने ना मसाला रेडी करके रखा है, शायद आपके साथ मैंने शेयर भी किया था ये वाला। इसमें ज़ीरा था, थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी, छोटी पीपली डाली थी। इनको ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने पीस के रखा था और हर चीज़ में ये मसाला जाता है। और इस इमली में काला नमक गया था, ये मसाला गया और थोड़ी सी चीनी गई। आपको शक्कर डालनी है, आप शक्कर डाल सकते हो। ऋत्वी जो है वो शक्कर गुड़ को एलर्जिक है, तो हम लोग मतलब शक्कर और गुड़ यूज़ नहीं करते, चीनी ही करते हैं। इमली की चटनी बन गई थी। मेरा प्लान है आज कुलचे बनाने का, क्योंकि ऋत्वी बहुत दिन से बोल रही थी मम्मा नान या कुलचा कुछ भी खिलाओ। तो ऐसे ही होए जा रहा था, क्योंकि बच्चों के साथ यार जितना मर्जी मैनेजमेंट करो चीज़ें उथल पुथल हो जाती है। लेकिन आज मैंने सोचा हुआ था कि मुझे ये ऋत्वी को देना है, तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया था। अब अपने हिसाब से जितना, मुझे 5-6 कुलचे बनाने थे, तो उस हिसाब से 2 कटोरी मैदा लिया था। उसमें मैंने डाला आधा चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक, छोटा 1 चम्मच बेकिंग सोडा और आधा बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आधा गिलास के तकरीबन मैंने दही डाला। इसे अच्छा सा मिक्स किया और नॉर्मल पानी लेके, जो नॉर्मल हमारा पानी है उसे लेके हल्का हल्का आटा गूँथा। हार्ड आटा नहीं गूँथना है और ठीक ठाक आटा गूँथना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं। तो उसे अच्छे से मसल मसल के खींच के गूँथा। और यहाँ पे इस स्टेज पे आप मक्खन डालना चाहो मक्खन डालो, पर मैं कच्ची घनी का सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। ये लगा के अब हम इसे एक बर्तन से ढक देंगे। गीले कपड़े से ढकना चाहो ढक सकते हो, लेकिन मुझे ना वो गंदगी वाला इशू हो जाएगा, फिर उस कपड़े को अलग से धोना पड़ेगा और मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। जब ऐसी कुछ रेसिपी बनानी हो तो वैसे ही ताम झाम बहुत होता है, बर्तन बहुत होते हैं, मेस बहुत ज़्यादा होता है, और जब ऐसा कुछ करना हो तो हृदय बहुत तंग करता है। यहाँ पे वाइट चने उबल गए थे, उनको सिंपल वाला तड़का लगाऊंगी, क्योंकि ना तो मुझे काले चने पसंद है, जो पिंडी छोले होते हैं जो बाज़ार में मिलते हैं, मैंने कभी नहीं खाए इन द सेंस बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ। बाज़ार में तो हम कुछ खाते ही नहीं हैं। कई बार अगर हमें कुछ खाना है तो हम बस लगा के खा लेते हैं, वो मुझे चने बिल्कुल पसंद नहीं है। सिंपल वाला तड़का था बस। यहाँ पे ये मैंने मसाला उसी टाइम बनाया था, ड्राई रोस्ट की थी मैंने। ज़ीरा, काली इलायची, छोटी इलायची, 1 लौंग, पीपली छोटी 2 और 6-7 काली मिर्च, इनको ड्राई रोस्ट करके मैंने उसमें पीस के फिर डाला था। 1 मिनट मसाला भूनने के बाद इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च डाल के, साथ ही मैंने टमाटर की प्योरी डाल दी। नमक डाल के हम ढक के इसे पकाएंगे। और इस स्टेज पे मुझे हृदय ने इतना तंग किया था कि मम्मा गोदी ले लो, मम्मा गोदी ले लो। तो फिर बाकी काम मैंने उसे गोदी लेके की, और उसे हर मसाला ना अपने हाथ से डालना होता है। तो फिर मैंने उसके हाथ से थोड़े थोड़े मसाले डलाए। जब नमक डाल के हमारी प्योरी पक जाती है 2-3 मिनट के बाद, फिर मैं इसमें डालूँगी हल्दी, मिर्ची और गरम मसाला। दैट्स इट। मैं कोई भी बाज़ार का मसाला यूज़ नहीं करती। जब हमें सांभर बनाना हो, पाव भाजी बनानी हो, तभी हमारे घर में हम बाज़ार का मसाला यूज़ करते हैं। उबले हुए चने डाल के उनको हल्का सा, जैसे 1 कड़छी चम्मच जो मैं यूज़ कर रही हूँ उतना मैंने चने डाल के उनको मैश कर लिया था। फिर बाकी चने डाले। डिज़ायर्ड वाटर डालना है, रसे रसे से बनाने हैं, पतले हम नहीं खाते हैं। जो भी आपका अपना मर्जी है, हर किसी का टेस्ट अलग होता है, उस हिसाब से पानी डाल के खुले में अब इसे हम 5-6 मिनट पकाएंगे। उसके बाद जब मेरा आटा फूल के रेडी हो गया, 1.5-2 घंटे के बाद मैंने थोड़ा सा ऐसे मसला और फिर मैंने इस तरह से पेड़े बना के रख लिए। इस स्टेज पे आप पेड़े बना के ऊपर हल्का हल्का तेल बटर कुछ लगा के गीले कपड़े से ढकना। मैं गीले कपड़े से इसलिए नहीं ढक रही हूँ क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, फिर उसे मुझे अलग से धोना पड़ेगा और मुझे नहीं पता मुझे कब, जैसे यहाँ पर आके मुझे हृदय ने बिल्कुल स्टॉप कर दिया था, बिल्कुल उसने मुझे काम नहीं करने दिया। और मैं एक चीज़ बताऊं, मैं कुलचा बनाने वाली हूँ, बिल्कुल डाइट फ्रेंडली है। सिर्फ मैदा है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट कभी कभार मैदा खा सकते हैं। और यहाँ मैंने पीनट, कड़ी पत्ता, राई डाल के चावल कल के बचे हुए थे उनको तड़का लगा दिया, क्योंकि मम्मी पापा को चावल चाहिए ही चाहिए। लंच में, डिनर में, मतलब दिन में एक टाइम वो चावल लेंगे ही लेंगे, तो कुलचा भी एक ही वो खाएंगे, तो मैंने सोचा चावल साथ में तड़क देती हूँ। पिछली रात भी बहुत मुश्किल थी, आज का दिन भी बहुत मुश्किल है। ये जनाब को बस मम्मा 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 और दूध, बस दूध दूध दूध। हाँ जी बेटा।
और बेचारी को इसको टाइम ही नहीं मिलता है। कई बार इतना फील होता है। शुक्र है मैंने प्लान तो चलो 5 साल बाद ही कर लिया था, भगवान जी ने 8 साल बाद दिया। अगर जल्दी हो जाता तो मेरी बेटी तो बताओ कौन सा होगा क्या है। क्लिक और ड्रा पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स इन अ रियल लाइफ। सो यहाँ पे मेरा ढाबा जो है वो तैयार है। जनाब को मैंने नहला धुला के फीड करा के सुला दिया, बट उनका कोई भरोसा नहीं। कई बार तो जैसे ही सुला के बाहर निकलो पीछे से आवाज़ आ जाती है मम्मा। वो मेरे बिना पता नहीं सोता भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो यहाँ सिंपल रोटी की तरह अगर आप मोटे बेलोगे ना तो ये बहुत अच्छे फूलेंगे, क्योंकि मेरा मैदा कम था। मैं मोटे भी नहीं बेल रही हूँ, मुझे गिनती पूरी करनी है। 2 हरिथवी के, 1 मेरा, 1 मम्मी का, 1 पापा का, गिन के 5। और साथ में हम खाएंगे चावल। जब आपका दिल करता है ना ऐसा कुछ खाने का, लटरम शटरम, ये चीज़ बना लो। अगर फिर भी मैदा अवॉइड करना है आप कनक ले लो, कनक का आटा ले लो, ठीक है। बट इतना तो हमें चलता ही है। और मुझे लगता है कि जब आपको वेट लॉस मिशन पे हो ना तो ये वाले चीट मील हफ्ते में 1 आध लेना चाहिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी के लिए हम इनसे परे नहीं रहेंगे। गरम तवे पे हमने ये रोटी बना के डाल दी, हल्की मोटी मोटी, इस तरह से पानी डाला और फटाफट से इसे इस तरह से ढक देना है। अंदर स्टीम बननी चाहिए। ये देखिए भाप बन गई। उस भाप से ये हमारा कुलचा जो है वो अच्छे से फूल जाएगा। थोड़ा मोटा मोटा रखोगे बहुत अच्छे से फूलता है एकदम। जब ये हमारा फूल जाएगा, भाप हमारी बंद हो जाएगी, फिर हम ढक्कन को हटा के इसे पलटेंगे। जब आप ढक्कन को हटाओगे तो ये जो कुलचा फूला हुआ है ना, इसकी हवा जो है वो निकल जाएगी। तो जब भी आपका चने भटूरे कुछ भी ऐसा खाने का दिल करता है तो आप नान और कुलचा बना लीजिए। ये बेस्ट ऑप्शंस हैं। आपकी डाइट भी मेंटेन रहेगी, आपका जीभ का जो स्वाद है वो भी रहेगा, क्योंकि वाइट चना आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छे हैं। और स्पेशली आप इनमें काली मिर्च, छोटी पीपली, इलायची वगैरह डाल के बनाइए, देन दीज आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। और यहाँ पे प्लेट सज गई थी। इमली की चटनी है, चने हैं, चावल है। और हाँ, अगर आप वेट लॉस मिशन पे हैं तो जब भी ऐसा कुछ खाते हैं ना, मैदा वगैरह की कोई चीज़ खाते हैं या कोई फ्राइड चीज़ खाते हैं, पहले तो बात है वो घर की फ्राइड चीज़ खाई है। मैंने रिथवी के कुलचे को बटर लगाया था, बटर से सेके थे हम लोगों ने। अपना जो एक एक खाया है उसको हमने बटर बिल्कुल नहीं लगाया। तो आप ना लस्सी वगैरह साथ में ज़रूर लीजिए और उसमें भुना जीरा का पाउडर वगैरह डालिए। डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, आपके टम्मी को फिल करेंगे। आप बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे, लेकिन जिन्होंने बहुत ज़्यादा खाना होता है वो खा ही लेते हैं। और यहाँ पे जनाब सोए हुए थे और मैंने हरिथवी को खाना देकर जो है वो बिठा दिया था, और वो बहुत इन्जॉय कर रही थी, उसको बहुत अच्छे लगे। और मैं इतनी थक गई थी कि मैंने चाय पी बना के। थक गई हूँ बहुत, मेरे को मम्मी चाहिए। सुबह से ना मैं झल्ली बनी हुई हूँ। जब तो बंदा झल्ली ऐसे ही मतलब कहते हैं झल्ली क्या होता है, जैसे ना हिम्मत मार लो सुबह सुबह, पहले अपने आप को संवार लो, सूट साट डाल दो, मतलब सूट डाल दो या सिर बना लो, कुछ भी कर लो यार, तो हो जाएगा। अगर सोचो ना कि चलो कोई नहीं ये वाला काम निपटा लेती हूँ फिर ये करती हूँ, तो मेरी औलादों के साथ मेरा वो बिल्कुल नहीं होता। अभी भी मैंने रिथी को फटाफट से खाना खिलाया और खुद ना मैंने चाय भी पी ली, किचन को क्लीन भी कर लिया। खुद खा लेते हो? अच्छा अच्छा, मुझे लगा मैं बुर्कियाँ डालती हूँ आपके मुंह में। हाँ, मुझे भी यही लगा। आज इसने खाना, इसको टेस्टी लगा और इसने 1 घंटा, हाँ जी हाँ जी, ये नहीं डालना। और ये अब सो के उठ के कह रहा है। हाँ, स्टोरी क्या थी? नहीं डालना? कौन सा डालना है? कौन सा डालना है? जले या फिर ये इसको पता नहीं क्या हो गया, ऐसे ही खिंच रहा है बिना मतलब। हाँ ये बिना बात के खिंच रहा है। माहौल बना लिया कि मैं लाइटें ऑफ, ये वो, कि चलो ये जैसे उठेगा मैं इसको दूध पिलाऊंगी, मैं ना सो जाऊंगी दोबारा से। दोबारा बंदा उठ गया, उठ के मांग रहा है कि लाइट ऑन करो, टैडी लेके आओ मेरा ये बड़े वाला, ये वाला, ये शैतान की टूटियाँ। और मैंने रिथवी को बोला कि तुम दोनों ने मिलके जान मेरी ली है, तो शी सेड के बच्चे नहीं लेंगे तो और कौन लेगा। मैं थक गई हूँ आज, पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, बहुत थक गई हूँ। आए एक इस बंदे को चैन नहीं है। ये देखो, ये तो पता नहीं क्या करता रहता है। ये देखो, ओह हाय, मैंने बोला ना मैं थक गई हूँ तो वो मेरी लेग्स दबा रहा है। हाय हाय, मुझे बहुत आराम मिला, थैंक यू। एक ना वो
स्पाइन इंजरी की वजह से या डिस्क की प्रॉब्लम से मेरे लेग में होती है पेन। अब तो पहले से बहुत बेहतर हो गई, लेकिन ऐसा ना जैसे डॉक्टर ने बोला झुक के काम नहीं करना, वेट नहीं उठाना, ये नहीं करना, पर उसके बिना मैं रह नहीं सकती है ना। बच्चों के साथ तो आपको पता ही नहीं है कब क्या करना पड़े। ये देखो किधर गया ये सिर ठुका लेगा वहां पे, देखना खुद ही ठुका लेगा, खुद ही रोएगा ये। पिछले 3-4 दिन से आई एम फीलिंग वेरी लो, बट कहते हैं ना जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। मैं चल रही हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे ना थोड़ा मेंटली इफ़ेक्ट हो रहा है बिकॉज माय फादर इज़ नॉट वेल। मेरे पापा ठीक नहीं हैं, वो एडमिट थे, तो वो मेरे ना दिमाग पे बहुत असर हो रहा था। फिर भी घर परिवार के लिए या बोल लीजिए अपने पापा की दी हुई टीचिंग के लिए, बच्चों के लिए मैं सब कुछ मेंटेन कर रही थी, बट अपना ना वो सब कुछ मेंटेन करने के चक्कर में अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। तो एक्सरसाइज की, और जम के वाली एक्सरसाइज की, यश बाबा, और बड़ी ही जो है वो फास्ट वाली एक्सरसाइज। क्या लेना क्या है बच्चा कि, और यहाँ पे होने लग गई थी बारिश। छोटे महाराज को दादू ले गए थे नीचे, क्योंकि ना बिजली वगैरह कड़क रही थी, तो मैंने पापा को बोला कि आप इसे नीचे ले जाइए। और नीचे आए तो डिनर की तैयारी। यहाँ पे मैं पनीर और शिमला मिर्च को मसाले वगैरह लगा के गई थी। नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूँगी सिंपल से मसाले कैसे लगाए थे। उनको आके तवे पे हल्का सा तेल डाल के मैंने रोस्ट कर लिया, और उसी की हेल्प से रिथ्वी के लिए बनाया मैंने रैप। उसी में से थोड़ा जो पनीर मैंने खाया, और साथ में जो पिछले कल मैंने मिलेट की खिचड़ी बची थी मेरी, उसी में थोड़ा सा देसी घी डाल के उसको खा लिया। ऐसे मैं कर लेती हूँ कभी कभी, ज़्यादा नहीं, बट मुझसे ना बासी चीज़ खाई नहीं जाती, पर काम कम करने के चक्कर में शायद अब मैं करने लग गई हूँ। और ये जनाब रात के 12 बजे आजकल ये ऋत्वी के बेड पे खुद से चढ़ जाते हैं और इतनी तबाही मचाते हैं, इतनी तबाही, हर चीज़ को चेक करना है। और पर इस डर लगता है क्योंकि ये वाली लक्कड़ है ना जो बड़ी हार्मफुल है, लग जाए तो चोट बहुत भारी लगती है। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए, अपने सुझाव दीजिए। आपको कैसा लग रहा है मैं आपके साथ आजकल एक्सरसाइज वगैरह शेयर कर रही हूँ, ज़रूर बताइए। सत श्री अकाल, बाय बाय गाइज़।